अगले आचार्य के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं आचार्य आनंद शिव मेहता जी। आप शेयर बाजार व राजनीतिक सलाहकार हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, प्रश्न पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते अभी जो इंदौर में घटना हुई दूषित जल की, जिस पर माननीय मंत्री जी का जो बयान था या जो भी हुआ उस घटना को लेकर, तो आप उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है कि जिस प्रकार से व्यक्ति का भाग्य जो होता है वह अपने परिवार को और घर को निश्चित करता है, उसी तरह नेता का जो होता है वह पूरा कार्य क्षेत्र, उनका विधानसभा क्षेत्र उसको प्रभावित करता है। उनकी कुंडली में इस समय इस प्रकार के योग बने हुए थे, जो कि बुध में शनि शनि 4 बार आके केतु वहां पर था, तो जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती है और वह हो चुका। और यह 1 हफ्ते के बाद पूरी तरह से शांत हो जाएगा मामला। सर, एमपी में मुख्यमंत्री जी को लेकर कयास है, वह कब तक है? एमपी में मुख्यमंत्री जी को लेकर पहले लोग 6 महीने का बोल रहे थे, उसके लिए बनाया है। अभी जो है थोड़ी सी उनको तकलीफ मार्च और अप्रैल में आने वाली है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस वर्ष मुख्यमंत्री जी का कुछ हो पाएगा, वह अपने पद पर बने रहेंगे। 2027 में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जिसके कारण भी कयास लगे, पूरा हटने का लगता नहीं। लगता है मुख्यमंत्री जी पूरा अपने 5 साल करेंगे। सर, बंगाल में चुनाव जो होने वाले हैं उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंगाल चुनाव में पिछले जो चुनाव हुए थे उस समय शनि के कारण ममता बनर्जी को एक्स्ट्रा लाभ हो रहा था। चूंकि अब शनि 2 राशि बदल चुका है, तो जो पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को जो धार मिली हुई थी, जो उनका तेज था, वह अब नहीं रहेगा। और चुनाव के अंदर हम जो गणित देखते हैं उसके अनुसार उनकी 50 से 80 के करीब सीटें कम हो रही है। चूंकि और भी हम उसका सीट निर्धारण करेंगे जिस दिन चुनाव की तारीखें घोषित होगी, उससे हम पूरी तरह बता देंगे कि कितनी सीट इनकी कम हो रही है। और यहाँ पे पूरी गुंजाइश है, अगर भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती है तो उनकी सरकार बन सकती है। जी, बिल्कुल इंतजार रहेगा सर आपकी भविष्यवाणी का। सर, केंद्र सरकार को लेकर आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? केंद्र सरकार इस वर्ष जून के बाद में थोड़ी सी असमंजस में रहेगी। बाकी केंद्र सरकार में अभी कोई तकलीफ नहीं है, वह चलती रहेगी। महंगाई बढ़ती रहेगी और महंगाई के कारण और शासन की कुछ नीतियों के कारण शासन को पीछे हटना पड़ेगा, जिसका विरोध होगा। अभी फरवरी में भी कुछ नीति को लेकर विरोध होगा और उस नीति से शासन को पीछे हटना पड़ेगा। बाकी मोदी जी अपने पद पर बने रहेंगे। 2026 में वो पूरी तरह स्थायी है, 27 में भी रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय मोदी जी इस समय हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व के सर्वमान्य सर्वोपरि नेता है। उनकी जो कार्यशैली है सभी को साथ लेके चलने की, वसुधैव कुटुंबकम की, वह पूरे विश्व में बहुत प्रभावी है। दूसरा, मोदी जी का इस समय प्रभावी होने का एक और बड़ा कारण है कि उनके समकक्ष समतुल्य सर्वमान्य नेता अभी कोई विश्व में नहीं है। ट्रंप जी थे, मगर उनकी कुछ नीतियों के कारण उनकी आलोचना होती रही है। इस कारण मोदी जी अभी सर्वोपरि बन जाएंगे और उनके पद को अभी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी तरह से चलती रहेगी। पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति क्या भी बन रही है? क्या पुनः युद्ध नहीं, हो अभी सकता है? जून तक कोई पाकिस्तान से युद्ध की कोई स्थिति नहीं बन रही है। जून, मई और जून में थोड़ा तनाव होगा। बाकी इस वर्ष युद्ध को नहीं देखते हैं। हाँ, छुटपुट आतंकी घटनाएं चलती रहेगी, वह होती रहेगी। और इस वर्ष पाकिस्तान अपनी स्वयं की समस्याओं से जूझेगा, जिसके कारण वहां पर सरकार बदल जाएगी और वहां पर उपद्रव होंगे। उसका असर भारत पे कुछ नहीं होना है और भारत पाकिस्तान का युद्ध इस वर्ष में नहीं देखते हैं। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वह जुलाई माह से नवंबर माह के बीच थोड़ी होगी। जो होगा पाकिस्तान के साथ होगा। हाँ। जी सर, जैसे कि कई वर्षों से भाजपा अभी सत्ता में है, तो आपको क्या लगता है कि 2029 में भी भाजपा पुनः सत्ता में आएगी? देखिए, इसके अंदर जो चुनाव का भविष्य फल और गणित होता है, उसके बहुत से जो वर्तमान हमारी ज्योतिषी चल रही उससे अलग सूत्र होते हैं। 2014 में जब मोदी जी आए थे उस समय जो है सप्ताह भंग योग बना था। तो वह भंग योग हमारा 2 प्रकार से होता है, क्षुद्र भंग योग, दीर्घ भंग योग, जिसमें राज्य बदलते हैं। दीर्घ में जो है पूरी केंद्र की सरकार बदलती है। 2014 में धनिष्ठा नक्षत्र में वह योग बना हुआ था, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में पूरी सत्ता का, पूरी वहां की सरकार का, पूरे जो सांसद थे उनका बदलाव हुआ। वह अभी स्थिति नहीं है।
2029 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का योग है, मगर बनेगी मिलीजुली। संभव है कि उनकी अभी जितनी सीटें हैं उसमें से और 25 से 30 सीटें कम हो सकती है। मिलीजुली सरकार बनने की योजना उसमें बनती है और 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखते हैं, मगर उस समय प्रधानमंत्री पद को लेकर कुछ ना कुछ असमंजस और गड़बड़ होगी, उसकी घोषणा अभी नहीं कर पाएंगे। वह जो है 2029 के चुनाव की जिस दिन तारीख होगी घोषित, उससे हम पूरी तरह से बता देंगे। सर, शेयर बाजार की भी आप सलाहकार हैं, तो शेयर बाजार का भविष्य क्या होगा, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? शेयर बाजार 2026 में 27,500 पॉइंट तक निफ्टी ऊपर जाने का पूरा योग बनता है। अभी निफ्टी यहां से मार्च तक तेज है, फिर जुलाई के बाद में निफ्टी वापस 1,500 पॉइंट नीचे आकर के 25,000 का आंकड़ा हम देख सकते हैं। अभी चाहे तो ट्रेडर लोग खरीद सकते हैं लॉन्ग के लिए, उसमें उनको 1,000 से 1,500 पॉइंट का जो है लाभ हो सकता है। गोल्ड के सर जैसे भाव अभी बढ़े थे, तो आपको क्या लगता है कि गोल्ड के भाव और बढ़ेंगे? अभी गोल्ड के भाव ज्यादा जाएगा? हाँ, अभी गोल्ड के भाव, आपने बढ़िया प्रश्न करा है। अभी गोल्ड के भाव जो हैं 14 जनवरी तक तो बहुत ज्यादा बढ़ते रहेंगे। 14 जनवरी के बाद इसके मूल्य में कमी होगी, ठहराव आएगा। उसके बाद जो है मूल्य जो बढ़ेंगे वह बहुत धीमे धीमे बढ़ेंगे। अभी जिस गति से, जिस तेजी से, जिस गति से बढ़ रहे थे उसमें रोक आ जाएगी। फिर भी हम 1,50,000 से ऊपर अभी जुलाई तक नहीं देखते इसको। और जिनके यहाँ पे शादी वगैरह होने का है उन सभी को एक ही सुझाव दिए जाएंगे, पैसे हैं तो आप खरीद के रख लो, गिरने के चक्कर में ज्यादा ना रहो। कारण है कि जिस समय नीचे होता है वह हम खरीद नहीं पाते हैं। अगर पैसा होते आप खरीद लें। और यह 1.5 लाख से ऊपर जाने की अभी 4 महीने तक कोई उम्मीद लगती नहीं है। 15 तारीख के बाद इसकी कीमत में ठहराव आ जाएगा, 15 जनवरी से। सर, क्या सिल्वर 3 लाख से ज्यादा जाएगी? हाँ, सिल्वर 3 लाख से भी ऊपर जाएगी, मगर उसके लिए हमें अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अभी सिल्वर को अप्रैल तक तेज देख रहे हैं, अप्रैल के बाद सिल्वर में ठहराव आ जाएगा। हम वैसे प्रति माह का एक एनालिसिस करके और एक टारगेट निकालते, जो कि इस माह का भी निकाला था। 2,52,000 से 2,21,000 निकाला था। 2,52,000 होके वह 54,000 तक गई, दूसरे दिन ही 2,21,000 पे आ गई। अभी हमारा टारगेट है कि यह पहले 2,53,000 जब पार कर जाएगी, 2,53,000, 2,54,000, अगर वह 20 जनवरी तक पार कर लेती है तो फिर हम इसको 2,78,000 देखते हैं। और अगर 20-22 जनवरी तक 2,54,000 वह नहीं पहुंचती है तो वापस वह जो है 2,30,000, 35,000 पर पड़ी रहेगी। 3 लाख के लिए हमें कम से कम अभी जो है 6 महीने से ज्यादा का इंतजार करना पड़ेगा। सर, डॉलर भी बहुत अभी बढ़ता जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डॉलर का जो फ्लक्चुएशन होता है यह हमारा गुरु और बुध के कारण होता है। जब बुध उदित होता है, अस्त होता है, उस समय हमारे डॉलर, रुपये का मूल्य जो है गिरता है। गुरु जब पावर में होता है उस समय हमारे रुपये का मूल्य बढ़ता है। और निरंतर प्रतिवर्ष हम देख रहे हैं कि 6 से 7% रुपया हमारा गिर जाता है। उसका कारण है हमारी एक्सपोर्ट की कमी। अब जो ग्रह योग बने हुए हैं उसको देखते हुए वापस डॉलर जो है 86-87 रुपये तक अप्रैल तक आ जाएगा। इसके बाद में डॉलर की जो मूल्य वृद्धि होगी वह हमें 87-88 रुपये तक दिखती है, नहीं 98-97 रुपये तक रखती है, क्योंकि 88 तो नीचे आएगा, उसके बाद में इसमें 10 रुपए की वृद्धि हो जाएगी और यह 97 रुपये तक पहुंच सकता है आगामी इसी वर्ष के दिसंबर तक। गुरुजी, मुहूर्त की बातें बहुत होती है मगर कंपनियों में निर्माण सदैव होता रहता है, फिर कैसे इसको देखते हैं? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है यह प्रश्न सभी कंपनी वालों का होता है और प्रत्येक आम नागरिक का भी यही प्रश्न होता है, क्योंकि हम तो हमारे काम में मुहूर्त देख लेंगे, मगर जो बड़ी कंपनियां होती है उनमें निरंतर निर्माण होता है। जैसे कारों का निर्माण निरंतर होता है, उसमें क्या होगा? अब ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि निरंतर कार का निर्माण हो रहा है। अब इसका नजरिया हम देखेंगे कि सभी कारों का एक्सीडेंट नहीं होता है, सभी कारें टोटल लॉस नहीं होती हैं और सभी कारें पूरे सही समय तक सही सलामत रहती नहीं है, चलती नहीं है। तो जो शुभ समय में बनी हुई गाड़ी होती है या शुभ समय का जो कार्य होता है वह अनवरत अंतिम समय तक अच्छा बना होता है, उसके अंदर कोई खराबी नहीं आती है, गड़बड़ी नहीं होती है, नॉमिनल चलती रहती है। मगर जो अशुभ समय में कार का निर्माण होता है या फ्लैट का निर्माण होता है वह कभी टोटल लॉस हो जाते हैं, टूट दिए जाते हैं, शासन द्वारा तोड़ दिए जाते हैं, या कारों का एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अशुभ मुहूर्त का निर्माण है
वह हमेशा दुखद होता है, मगर सतत निर्माण एक प्रक्रिया है, क्योंकि उसकी छुट्टी नहीं मार सकते। इसके कारण यथासंभव हो सके तो शुभ समय में खरीदने का जो है देते हैं, मगर चूंकि मुहूर्त हमारा निर्माण से संबंध रखता है, निर्माण किस समय हुआ वह निर्धारित करता है कि इसका आगे क्या होगा। उसी अनुसार हम लोगों को सलाह देते हैं कि भाई यथासंभव हो तो आप शुभ समय में खरीद लें, ताकि कार आपकी डैमेज नहीं हो। और यही मुहूर्त हमारे सामने आता है कि जब बहुत सारी कंपनियों का माल बिकता नहीं है, बहुत सारी मल्टियों में फ्लैट बिकते नहीं है। यह उस अशुभ निर्माण का ही प्रतिफल होता है। कहीं तो बहुत जल्दी हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है, कहीं पे नहीं होता है। यह शुभ और अशुभ समय का ही परिणाम है कि व्यक्ति सुख और दुख भोगता है। आपने डॉलर के विषय में भी जैसा कि बताया, तो वहीं से मैं एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या भारत से अमेरिका टैरिफ हटाएगा? आपके क्या विचार है इस पर? नहीं, भारत से अमेरिका टैरिफ तो बिल्कुल नहीं हटाएगा, उल्टे टैरिफ को बढ़ा सकता है। मगर इस समय अमेरिका स्वयं अपनी उलझनों में उलझा हुआ है। अमेरिका के ऊपर विश्व का सर्वाधिक कर्ज है। उस कर्ज को पूरा करने के लिए, उस कर्ज की अदायगी के लिए, उसको निपटाने के लिए अमेरिका को वहां पर भी और टैक्सेशन बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही टैरिफ भी और कंट्रियों पर उसको बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो अमेरिका कोलैप्स हो जाएगा। आने वाले 2 साल अमेरिका के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सर, आज के समय में बागेश्वर धाम बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, तो बागेश्वर बाबा जैसी सिद्धि कोई होती है क्या? वह क्या हो सकती है वह? बिल्कुल होती है। देखिए, ये सिद्धि इस प्रकार की मैं कई संतों को सिखाई भी है, मैं भी पहले करता था और मैं अभी भी सिखाता हूँ और सिखा सकता हूँ। हमारे पास कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती है जिनके द्वारा व्यक्ति हमारे सामने आया हुआ क्या सोचता है, उस बात को हमारा ब्रेन कैच कर लेता है और हम वही बताते हैं जो वो सुनना चाहता है, जो दिमाग में सोच रहा है। दूसरा होता है मेरे पास ऐसी औषधि है कि उस औषधि का जो है हवन किया जाए तो व्यक्ति के अंदर वह सिद्धि 1-2 महीने में प्राप्त हो जाती है, कि जब व्यक्ति अप्रकट को प्रकट, अज्ञात को ज्ञात कर लेता है और जो व्यक्ति सामने आया है उसकी बातें उसके दिमाग में आ जाती है, बता देगा। यह बिल्कुल सरल है, कोई भी कर सकता है। बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, बालक, बच्चा, कोई भी कर सकता है। किसी को 1 महीने में हो जाती, किसी को 2 महीने लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगता है। और आप भी अगर सीखना चाहें तो आंख बंद करके अगर ये देखेंगे तो उसके पार कौन खड़ा है वह भी आप बता देंगे, मैं आपको सिखा सकता हूं। और ये बहुत सरल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा तंत्र मंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है और ये ज्योतिषियों को सीखना चाहिए और हम लोग सिखाते हैं, आज भी सिखाता हूं मैं। धन्यवाद सर, आपके उत्तरों ने विषय को और स्पष्ट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया, मौका दिया और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।